हमने 1.25 बिलियन वॉल्यूम किया, 1.25 बिलियन यानी कि 10-12 करोड़ वॉल्यूम पॉइंट किया हम लोगों ने। ये हमने 140 करोड़ लोगों से किया, उनके बीच में किया है। 140 करोड़ लोगों से हमने सिर्फ 1.25 बिलियन वॉल्यूम किया है। सोचो अगर 140 करोड़ लोगों के 10% तक भी हम पहुंच सकते हैं कि नहीं? 10% लोगों तक, हर 10 में से एक भारतीय शेक पी सकता है कि नहीं? और ये जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। ओके, बैंगलोर का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नॉर्थ की बात तो कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट? ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हर 10 में से एक भारतीय, हर चौथा भारतीय डायबिटिक हो सकता है, तो हर 10वां भारतीय शेक नहीं पी सकता क्या? हम पिला सकते हैं उसको, राइट? और हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, राइट? तो अगर 10% यानी 14 करोड़ लोगों ने एक शेक का सिप भी लिया, तो हम लोग 10 बिलियन वॉल्यूम पॉइंट पे होंगे। 10 बिलियन, नॉट 2 बिलियन, नॉट 3 बिलियन। बट ये जिम्मेवारी हम सब लोगों की है कि हमारे बाजू से भी कोई व्यक्ति गुजर ना जाए जिसके पास हमारा मैसेज ना जाए, चेंजिंग पीपल्स लाइफ। हमारी चिट्ठी ना पहुंचे कि हम आपकी अच्छी सेहत से मदद कर सकते हैं और हम आपको आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, राइट? मेरा ये मानना है, हम लोगों ने ग्रोथ करी, भारत ने ग्रोथ करी पैंडेमिक में, सब लोगों को मालूम है। पैंडेमिक से पहले हम लोग नंबर 1 नहीं थे वर्ल्ड में, राइट? पैंडेमिक के बाद हुए। इसका मतलब है हमारे जूम ने, हमारी सोशल मीडिया ने, हमारी टेक्नोलॉजीज ने, हमारी लीडरशिप ने इसके ऊपर बहुत सीरियसली लिया इस चीज को, ताकि पैंडेमिक का हमने रियल फायदा उठाया लोगों की ज्यादा मदद करने पहुंचने के लिए, राइट? दैट इज ट्रू। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इट वॉज नॉट अ सोशल मीडिया और जूम। हमारी लीडरशिप जो पहले फिजिकली हमारी जितनी भी लीडरशिप पहले फिजिकल मीटिंग से ज्वाइन हुई थी, फिजिकल लीडर से ट्रेनिंग से वो लीडरशिप में आए, उन्हीं लीडर्स ने ऑनलाइन को यूज किया। इट वॉज नॉट कि ऑनलाइन हमारे लोग आए और उन्होंने लीडरशिप क्रिएट किया। सो एक्चुअली दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट फिजिकल। ये ऑनलाइन जितना भी ग्रोथ हुआ वो उन लीडर्स ने किया जो फिजिकल एक्शंस में ज्वाइन हुए थे, लीडरशिप ट्रेनिंग्स में डेवलप हुए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करी। ये प्रेसिडेंट टीम, ये मिलेनियर टीम, ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम जो 2020 से पहले वाले हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े पिछले 3 से 4 साल में। वी बिकम द नंबर 1। इट मीन्स दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट फिजिकल। और फिजिकल मीन्स अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये एक्स्ट्रा वेगेंजा आज ऑनलाइन हो रहा होता तो क्या आप ये एनर्जी लेके जाते हैं यहाँ से? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए ज्यादा जूम मत करो। जूम इज गुड फॉर न्यूट्रिशन क्लब, जूम इज गुड फॉर 1-on-1। लोग दूर रहते हैं तो हम बात कैमरे से कर सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप जितना जल्दी हो सके आप फिजिकल मीटिंग्स में आएंगे, आई कैन प्रॉमिस यू उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। मेरा पॉइंट लिख लीजिएगा, बिकॉज इज अ ट्रांजिशनल पीरियड। हम फिजिकल से ऑनलाइन गए, ऑनलाइन से अब हम फिजिकल में आ रहे हैं। और जो जितना जल्दी आएगा, बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर, चाहे वो लाइफस्टाइल डे है, चाहे वेलनेस सेमिनार्स है, चाहे वो एसपीएससी है, सुपरवाइजर वर्कशॉप है, लीडरशिप है, वी कैन ग्रो वेरी फास्ट, राइट? हाइब्रिड इज गुड। मैं खुद ऑनलाइन क्लब में भी होता हूँ, ऑफलाइन में भी होता हूँ, बट आई प्रेफर कि मैं दोनों में हूँ और दोनों का फायदा हमें उठाना है। लेकिन फिजिकल को मिस नहीं कर सकते यार। घर के कंफर्ट से बड़ी बड़ी सफलताएं कंफर्ट जोन में मिलती नहीं। हमेशा बड़ी सफलताएं मुश्किल के रास्तों से मिलती हैं। तो आप आराम का दायरा मत चूज करिए, आप मुश्किल रास्ता चुनिए। आपको निकलना है घर के बाहर, आप लोगों की मदद करना है, राइट? सो बी प्रेजेंट इन द फिजिकल मीटिंग्स। हमारा फ्यूचर जो हम लोग फाउंडर सर्कल, चेयरमैन क्लब मीटिंग्स में होते हैं, एंड वी फील प्राउड ऑफ सिटिंग बीइंग एन इंडियन। आप सोच के देखिए, 90 आईडीज हैं, 1992 जो फाउंडर सर्कल चेयरमैन क्लब है। और ये सारी आईडी जब हम बैठते हैं अमेरिका में या किसी फाउंडर सर्कल चेयरमैन क्लब मीटिंग्स में, उन सब की आंखें हम 4 चेयरमैन क्लब की तरफ होती हैं, इंडिया। एंड वी फील प्राउड दैट वी आर इंडियन। दे टेक अवर टॉक सीरियसली। हमारी बात को सीरियसली लिया जाता है। पहले हमें कोई पूछता भी नहीं था, और अभी हम टॉप 10 में आया है इंडिया। अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। वी विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री इन कमिंग टाइम, राइट? आई एम सुपर एक्साइटेड। अब स्टीफन जो आए हैं वो सबसे बड़ा एसेट है हमारा। 32 साल का एक्सपीरियंस, 12 डायमंड का एक्सपीरियंस, राइट? और दुनिया के कितने देशों में चले जाओ, मैं बहुत सारे देशों में ट्रेनिंग करके आता हूँ। ये प्रेसिडेंट के स्पॉन्सर कौन है? स्टीफन ग्रिप्सियानी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? स्टीफन ग्रिप्सियानी। सो वी हैव गॉट द पावरफुल लीडर जिनको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस जबरदस्त हो गया, और साथ में हमारे 32 साल से हमारी कंपनी के साथ है। हमारे साथ
एंड ही हैज बीन नंबर 1 ऑल्सो, राइट। हमारे साथ वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े लीडर, बड़े नहीं सबसे बड़े लीडर जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, एरिक वोरे, एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड दैट एरिक इज वर्किंग फॉर हर्बलाइफ एंड इट्स अमेजिंग। ये दोनों लोग मिलके, एरिक इज स्ट्रैटेजिक माइंड, पॉलिसीज फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, Stephen has got Herbalife legendary experience, Matthews, Jim Rohn and his own experience। मैं बता रहा हूँ आपको, भविष्य हमारा जबरदस्त है। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि कंपनी चलाने वाले कौन है। जैसे आपने देखा 2002 से माइकल और जॉनसन कंपनी को कहां से कहां पे लेके आ गया। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माइकल और जॉनसन। अगर माइकल नहीं होते तो हम पता नहीं कहां पे होते। सिमिलरली नाउ जो कमांड स्टीफन जी ने संभाली है, मैं आपको वादा करता हूं उनका जो फ्यूचर है वो, अगर टैक्सी की बात करते हैं तो उन्होंने ऊबर के बारे में बात की, वी वांट टू बिकम द नंबर 1 ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। अगर उन्होंने न्यूट्रिशन की बात करी तो उन्होंने बोला न्यूट्रिशन तो सारी दुनिया की करती है, हम ऐप बनाएंगे, हम प्रोटोकॉल लेके आएंगे और हम कस्टमाइज पर्सनलाइज न्यूट्रिशन बनाएंगे। दिस द विजन ऑफ स्टीफन एंड वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, आपके नाम का शेक का डब्बा बन के आने वाला है। सोच के देखिए, आपके घर में हर्बलाइफ कंटेनर की बजाय लिखा हुआ चरणजीत सिंह शेक, संदीप केलकर शेक, बिकॉज इट्स कस्टमाइज्ड विद योर ब्लड, विद योर डीएनए, विद योर लाइफस्टाइल, विद योर सो मेनी थिंग्स। सोचो कौन सी कंपनी ऐसा सोचते हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, राइट। एंड ऑफ कोर्स अभी आप इन दोनों को एक साथ सुनना चाहते हो तो हमारा बहुत ही बड़ा अगस्त के अंदर लीडरशिप रिट्रीट के अंदर लीडरशिप मास्टरमाइंड डायमंड प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें ये दोनों लेजेंड्स आने वाले हैं और आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। बट आपको उससे पहले एटलीस्ट फर्स्ट कट गेट टू 5 का करना होगा जुलाई तक। तो आप लिख लीजिए इन दोनों लेजेंड्स को। मैं इनकी ट्रेनिंग अटेंड करके आया था मैक्सिको में, आई वाज द गेस्ट स्पीकर देयर एंड आई हैव सीन, मैं तुरंत स्टीफन को बोला हमें ये ट्रेनिंग इंडिया में चाहिए। ये ट्रेनिंग जबरदस्त है जो लीडरशिप की माइंडसेट को चेंज करेगी हमारे को, राइट। तो भारत जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। आप लोगों ने अजय जी की स्लाइड्स में देखा, हम लोग 2008 से एक 20 साल ऐसा नहीं आया जिसमें हमने नीचे आया या बराबर भी रहे। हम हर साल बढ़ते रहे और आज 2008 से लेकर 2025 तक हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। ये आपका भविष्य है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं है। अगर आप देखिए आने वाले समय में हमारी लीडरशिप ग्रो हो रही है। कहाँ 3 प्रेसिडेंट टीम होते थे, कितने साल हमने देखा 3 प्रेसिडेंट टीम, और कहाँ आज 300 से ज्यादा प्रेसिडेंट टीम, राइट। कहाँ हमने 22 साल भारत के अंदर चेयरमैन क्लब देखा नहीं, सोचा नहीं, और हमें लगा पता नहीं बनेगा कि नहीं कोई बनेगा, सिर्फ अमेरिका वाले चेयरमैन क्लब बनते हैं, यूरोप वाले बनते हैं। बट इन लास्ट 3-4 यू गॉट 5 न्यू चेयरमैन क्लब, इट्स अनबिलीवेबल। ओके, सो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ के पीछे मैं आपको बता दूं, ये इस ग्रोथ के पीछे 2 लोगों का मेजर हाथ है। हमारा कॉर्पोरेट जबरदस्त अनबिलीवेबल एंड उसके साथ हमारी ISG, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जिस तरीके से हम मिलके स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ों को फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, वो किसी वर्ल्ड के और 94 कंट्रीज में मुझे नहीं लगता होता होगा जिस तरीके से हम कंधे से कंधा मिलाते चुप होकर एक दूसरे की बात को सुन के और अपने पॉइंट्स वहाँ पे रखते हैं। दैट्स अनबिलीवेबल। सो वी आर वर्किंग हैंड ऑन हैंड। आवर कंट्री इज ग्रोथ ओरिएंटेड, आवर लीडरशिप इज ग्रोथ ओरिएंटेड, हमारा कॉर्पोरेट इज। मैं अभी पंजाबी जैसे पीछे बात कर रहा था। मैं पिछले 1 साल में आई वॉज गेस्ट स्पीकर फॉर अबाउट 7 कंट्रीज और पिछले 2-3 साल में पता नहीं मैं 15 से 20 कंट्रीज में गेस्ट स्पीकर रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड मैं कॉर्पोरेट के बीच में चला जाता हूँ बिकॉज उनसे ज़्यादा बातचीत होती है। पर मैं आपको सबको यकीन दिलवाता हूँ, मैंने इंडिया जैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। जिस तरीके से अजय जी, पंचाली, हमारे जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, सेल्स में हो चाहे हमारे रीजनल मैनेजर्स हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अग्रेसिव, सो कोऑपरेटिव, सो ग्रोथ ओरिएंटेड। मेरे पास शब्द नहीं है। सो मैंने नहीं देखा ऐसा सुपरस्टार और मैंने कोई 94 देशों में कोई भी कंट्री हेड नहीं देखा जो हमारे कंट्री हेड की तरह एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, चार्जिंग हो, ग्रोथ माइंडसेट हो और गवर्नमेंट लाइसेंस कितनी सारी हो। वी नेवर सीन। वी आर अजय खन्ना। That's why we are here today, right? It's amazing. The leadership, the ISG member, the president team member, जिस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजीज आप लोग आइडिया सजेशंस देते हो, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मिलकर कॉर्पोरेट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से काम चल रहा है, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे आने वाले 40 से 50 साल के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता। ये सारा कमरा आने वाले सिर्फ
साल के अंदर ये सारा कमरा चेयरमैन क्लब होने वाला है, फाउंडर सर्कल होने वाला है, सारा का सारा कमरा। आपको आपका भविष्य पता नहीं, मुझे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड नो डाउट वी आर नंबर 1 कंट्री, बट हम नंबर 1 तो तब माने जाएंगे हमारे पास पॉपुलेशन भी तो नंबर 1 है। अगर यही पॉपुलेशन अमेरिका वालों को दे दो ना तो वो इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम लोग खुश मत हो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारे पास हार्ड वर्किंग लोग हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग इस धरती पे नहीं है। सब लोग टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर से वॉल्यूम पॉइंट करना चाहते हैं, उधर बैठ के जूम करना चाहते हैं। एक आपको मैं बात बोलूं, पूरा वर्ल्ड जूम पे पहले से था, पेंडेमिक से पहले पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया पे पहले से था, पूरा वर्ल्ड बैठ के काम करने वालों में था। ये तो हमारे हाथ में आया तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब हम वापस लीडरशिप जनरेट करेंगे फिजिकल इवेंट्स के अंदर। अब हम वापस अपनी एसोसिएशन करेंगे, वेलनेस सेमिनार्स करेंगे, लाइफस्टाइल डे, एम्बेसडर इवनिंग, ऑफकोर्स ये जितने भी इवेंट्स हम फिजिकल करेंगे और एकजुट होकर इस वर्ल्ड को बताएंगे कि अर्बन लाइफ क्या होता है। राइट, दैट्स हाउ वी आर प्लानिंग। हमारी कंट्री में नंबर ऑफ पीपल ओबेसिटी में सबसे ज्यादा है, पता है आपको? मोटापे के नंबर जो है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में वर्क अपॉर्चुनिटीज कम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी सारी है। इससे बढ़िया देश इस धरती पे हो ही नहीं सकता अर्बनाइज करने के लिए और जल्दी से ग्रोथ करने के लिए। राइट, एंड हमारे बेसिकली हमारे खाने में पूरे वर्ल्ड से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंडियन खाने में है। कार्बोहाइड्रेट मतलब तुरंत खाते, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये वर्ल्ड नहीं खाता है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है लोगों की फूड हैबिट्स करेक्ट करने का, उनको न्यूट्रिशन देने का, उनको गाइड करने का। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड हमारे भारतीय खाने में। पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, फसलों को जल्दी उगाने के लिए ये सब मैनिपुलेशन ज्यादा होती है आपके हिंदुस्तान के अंदर। सो वी आर इन टू द राइट कंट्री, we are into the right corporate, we are in the right leadership hand and we are the number 1 already। और हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी तो हम मतलब चले भी नहीं हैं कि अमेरिका थोड़ा ऐसे करने लग गया, मैक्सिको करने लग गया कि कौन आ जाएगा नंबर 1 पे। अभी तो हम शुरू होंगे तो पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, हमने क्या करना है, हर एक बंदे के पास पहुंचना है। मैंने बोला भारत में हर 10वां भारतीय अगर शेक किया शुरू हो गया तो 10 बिलियन वॉल्यूम पॉइंट हो सकता है। हमने हर एक से बात करनी है। कुछ सिर्फ कितना सिंपल है, बाकी लोगों को तो जितनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होकर क्या क्या बोल के लोगों को बुलाना पड़ता है। हमें तो एक ही क्वेश्चन पूछना होता है, आप अपनी अच्छी सेहत के लिए क्या करते हैं? आप अपनी अच्छी सेहत के लिए क्या करते हैं? वी आर वेलनेस कोच, दिस इज माई रिजल्ट एंड बिफोर एंड आफ्टर एंड आई थिंक आई कैन हेल्प यू। मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कितना आसान है, राइट? और हम सब लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, हम कभी भी डीएमओ में कंफ्यूज ना हो। डीएमओ में कंफ्यूजन का मतलब है कोई जो भी ग्रो कर रहा होता है उसके बाद सारे आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो स्पेशल कर रहा है, बस वो करता है, तुम करते नहीं। इतना ही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। ओके, सो डीएमओ ऑल डीएमओज आर गुड। बस डीएमओ आपको कस्टमर बना कर देगा, आपके नीचे आईडी लग जानी। कोई भी डीएमओ से आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना, वो काम आप ही को करना है। इट इज नॉट द डीएमओ, इट इज ऑल अबाउट योर पैशन, योर इन्वॉल्वमेंट, योर गोल सेटिंग आपकी किस तेजी से है। सो इट्स नॉट द डीएमओ, इट्स यू। इट्स नॉट द डीएमओ, इट्स यू। श्यामल लास्ट ईयर he was number 1 and number 2 the top most leader in India। मैं इनसे एक बार मिला, मैं श्यामल आप ग्रो कर रहे हो ना, इट्स नॉट योर डीएमओ, इट्स यू इन दैट डीएमओ। इट्स नॉट द डीएमओ, इट्स यू इन द डीएमओ। सो कोई भी बंदा किसी भी डीएमओ में आके अपने आप को कहाँ पहुंचा देगा, इसका फर्क इतना है, काम करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो आपके अगले दिन आपके हाथ में इसी साल आ सकती है, कोई डाउट नहीं। मेहनत का तोड़ इस धरती पे नहीं है भाई। कोई बोले ये स्मार्ट वर्क है, मैं 5 बंदे ढूंढूं, चेयरमैन क्लब बन जाऊंगा, ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये हार्ड वर्क है। 50 लाओगे तब चांसेस है कि आपके नीचे कुछ लोग डेवलप होंगे और आप अच्छी पोजीशन पे इस कंपनी में पहुंचेंगे। एक बात समझने वाली है, हम लोग भारत के 2 बिलियन की बात करते हैं, बट भारत क्या है? वी आर इंडिया। इंडिया इज नॉट इंडिया, वी आर इंडिया। दिस इज इंडिया। एवरी इंडिविजुअल आईडी इज इंडिया। अगर हम इंडिया को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो हम सब लोग क्या करें? सच में कितने लोग चाहते हैं सच में हम इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। आई नो एवरीवन, ईच वन ऑफ अस वांट, बट ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे।
यहाँ बैठे हुआ हर सुपरवाइजर एक्टिव वर्ल्ड टीम करे, यहाँ बैठा हुआ हर वर्ल्ड टीम गेट टीम की तरफ बढ़े, और यहाँ पे बैठा हुआ हर गेट टीम मिलेनियम टीम की तरफ बढ़े, और जितने मिलेनियम टीम बैठे हुए हैं आप प्रेसिडेंट टीम की तरफ बढ़े। भारत अपने आप 2 बिलियन 3 बिलियन करता जाएगा। भारत को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने को खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा भारत को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। सो आई थिंक दैट मुझे अपने को और ऊपर लेके जाना है, सो दैट वी कैन से प्राउडली दैट वी आर इंडियन एंड वी आर द नंबर 1 कंट्री, राइट। सो लेट्स कंट्रीब्यूट। हमारा सबका इंडिविजुअल अचीवमेंट कलेक्टिवली इंडिया है, सबका इंडिविजुअल अचीवमेंट। तो क्या आप सब लोग मुझे वादा करते हो आने वाले 9 महीनों में हम अपनी पिन चेंज करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस मी? आई एम प्रॉमिसिंग चेंज योर पिन। मैं आपको वादा करता हूँ 9 महीने बाद इंडिया को देखना कहाँ जाने वाला है। आप उसकी परवाह मत करिए, देश की परवाह मत करिए, अपनी नेक्स्ट लेवल की परवाह करिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। 9 महीने हैं, 4 काम आपको करने हैं, लिख लीजिए। नाउ पेन पकड़ लीजिए, आई गिव यू सम होमवर्क, बिकॉज मुझे ये बताएगा कि आपको क्या करना है वो बताना। आपको सिर्फ 4 काम करने हैं और कुछ नहीं करने की जरूरत है। बाय द वे, इसको बताने से पहले नॉन टैप रिट्रीट जो हमारा है उसका आखिरी महीना है और उसका आखिरी हफ्ता है। सो जितने लोग भी हैं जरा चेक करें आप हैं कहाँ, किधर पहुंचे, कितना रह गया, सो दैट यू क्वालिफाई द नॉन टैप रिट्रीट। ये पहली बार बहुत सालों बाद आया एंड वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। तो 4 कामों के ऊपर आपको काम करना है। नंबर 1, सभी सुपरवाइजर अबाउट हर्बलाइफ इंटरनेशनल वेकेशन, दिस इज योर एजेंडा। हर्बलाइफ इंटरनेशनल वेकेशन अभी शुरुआत हुई है, 3 ही महीने गुजरे हैं, क्वालिफिकेशन शुरू हुए, हमारे पास पूरे 10-11 महीने पड़े हैं। आपने पूरा फोकस और जान लगाना है। कैसे करना है मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा। हाउ यू कैन क्वालिफाई इंटरनेशनल वेकेशन, आई गिव यू द एक्शन प्लान। वियतनाम जाने वाले वेकेशन क्वालिफाई नहीं होंगे, जॉर्जिया जाने वाले ही वेकेशन क्वालिफाई होंगे। यहां सोचोगे तो यहां पहुंचोगे, यहां सोचोगे तो यहां तो पहुंचोगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना मैं वेकेशन क्वालिफाई करूंगा, ऑलवेज थिंक मैं 4 लेवल से नीचे सोच भी नहीं सकता। दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। इट इज ऑल अबाउट माइंड, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट माइंड। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। ये आपने देखा है, सुना है। आप सोचते क्या हो, व्हाट इज योर व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स, व्हाट इज योर आस्किंग टू द गॉड। भगवान वेकेशन क्वालिफाई करा दे, फिर लास्ट मंथ के बोलोगे 500 पॉइंट से रह गया, कि भगवान ने तो कोशिश करी थी जो आपने बोला था। 500 से नहीं रहना है, हमें लेवल 4 करना है, और हमें जॉर्जिया ही जाना है, और अपने परिवार के सदस्यों को लेके जाना है। पासपोर्ट बनवा के रखिए, बिलीव करिए अपने ऊपर, दिन रात एक करिए। नंबर 2, आपको लीडरशिप रिट्रीट क्वालिफाई करना। अभी आपको साजिद जी ने बताया, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा लीडरशिप का मतलब क्या है। आज ये पूरा हिंदुस्तान का जो वॉल्यूम पॉइंट है ना, वो लीडरशिप की वजह से है। एवरीबडी एग्री? ओनली ऑन लीडरशिप, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कस्टमर। हमारे कस्टमर लीडरशिप की वजह से आए हैं, उनके माइंडसेट से कि हमें कस्टमर बेस्ड बिजनेस करना है। वी नीड टू हैव 30, 40, 50 कस्टमर इंडिविजुअली। तीसरा काम जो हम सब लोगों को करना है वो है FPTR क्वालिफाई करना। जितने भी लोग यहाँ गेट टू 5 और अबव बैठे हुए हैं, आपको हर हालत में FPTR आना है।